हेलो दोस्तों, इंडियन इकॉनमी की हमारी सीरीज़ में आज ये हमारा दूसरा वीडियो है। आइए बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। 3 वर्षीय योजना अवकाश किन पंचवर्षीय योजनाओं के बीच आयोजित किया गया था? तीसरी और चौथी के बीच। किस पंचवर्षीय योजना में कुल परिव्यय का सर्वाधिक भाग कृषि पर खर्च किया गया था? पहली पंचवर्षीय योजना में 31% था। किस पंचवर्षीय योजना में कुल परिव्यय का जो सर्वाधिक खर्च था वो किस में मतलब पावर विकास पर खर्च किया गया था? 7वीं पंचवर्षीय योजना में 28%। सामाजिक सेवाओं पर सर्वाधिक व्यय किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? क्रमशः 11वीं में फिर 12वीं में। तो 11वीं में 35.5%, 12वीं में 28.4%। सॉरी 11वीं और 10वीं में था। 11वीं और 10वीं पंचवर्षीय, तो 11वीं में 35.5% और 10वीं पंचवर्षीय योजना में 28.4%। अब जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो कब कब लॉन्च हुई और किस मॉडल पर आधारित थी और उनका केंद्रीय बिंदु क्या था, ये देख लेते हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, हेराल्ड डोमर मॉडल, यहाँ पे कृषि पर बल दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, नेहरू महालनोबिस मॉडल, यहाँ पे भारी उद्योगों पर बल दिया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, ये चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। यहाँ पे आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्ति अर्थव्यवस्था पे जोर दिया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74, अशोक रुद्र मॉडल और मन्ने मॉडल पे आधारित थी। यहाँ पे क्या फोकस था? स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79, डीपीधर मॉडल, निर्धनता उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की बात की गई थी। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। यहाँ गरीबी निवारण और रोजगार सृजन पर बात की गई। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90, वस्तु मजदूरी मॉडल पर आधारित थी। यहाँ पे क्या बात की गई? कृषि विकास प्रेरित समृद्धि रणनीति थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, मानव संसाधन विकास पर जोर दिया गया। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, आगत निर्गत मॉडल, यहाँ पे क्या जोर दिया गया? सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि। फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7, योजना आयोग का प्रपत्र, सामाजिक न्याय और समता के साथ आर्थिक विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, योजना आयोग का पत्र के द्वारा, यहाँ पे समावेशी विकास की बात की गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक, योजना आयोग का पत्र, यहाँ पे संपोषणीय विकास और अधिक समावेशी विकास की बात की गई थी। लक्ष्य से कम वृद्धि दर कौन सी पंचवर्षीय योजना में प्राप्त हुआ था? दूसरी, तीसरी, चौथी, 9वीं, 10वीं, 11वीं। लक्ष्य से अधिक वृद्धि दर कौन सी पंचवर्षीय योजना में प्राप्त हुआ? 8वीं, 7वीं, 6वीं, 5वीं और पहली। शिक्षा क्षेत्र के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना की विषय वस्तु क्या थी? अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा परिवहन, ऊर्जा, कृषि तथा ग्रामीण विकास और सामाजिक क्षेत्र में से किस क्षेत्र पर सबसे अधिक व्यय किया गया था? सामाजिक क्षेत्र में। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितने आईआईटी कॉलेज स्थापित करने की बात की गई थी? 8। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक सेवाओं पर व्यय में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसमें किस क्षेत्र पर सर्वाधिक व्यय किया गया था? शिक्षा क्षेत्र और उसके बाद स्वास्थ्य पर। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में सर्वप्रथम जीडीपी वृद्धि दर का कितना लक्ष्य रखा गया था? 9.0%। फिर बाद में इसको
8.2% कर दिया गया था। किस समिति ने सिफारिश की थी कि कैलोरी की खपत को गरीबी रेखा का मानदंड बनाने से परहेज करना होगा? तेंदुलकर समिति। किस योजना में निर्धनता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी द्वारा वर्ष 1971 में दिया गया, जिसे किस पंचवर्षीय योजना के तहत मुख्य विषय के रूप में शामिल किया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना। निर्धनता के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने लकड़ावाला समिति का गठन कब किया था? उसने रिपोर्ट कब प्रस्तुत की और किस योजना में उनके सुझाव को स्वीकार किया गया? तो 1989 में समिति का गठन हुआ, 1993 में उसने रिपोर्ट दी और 9वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धनता की माप के लिए रिपोर्ट को स्वीकार किया गया। विकासशील देशों में गरीबी रेखा के अनुमान के संबंध में वर्तमान में कितनी आय प्रतिदिन को मानक के रूप में विश्व बैंक ने स्वीकार किया? क्रमशः $1.25 प्रतिदिन। भारत में योजना आयोग ने $1.02 प्रतिदिन को स्वीकार किया था। आर्थिक सुधारों के बाद के काल में देश में शहरी निर्धनों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ा? निर्धनों की संख्या में कमी हुई। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की गरीबी रेखा का निर्धारण हेतु क्रमशः 2400 एवं 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की निर्धारण पद्धति योजना आयोग द्वारा कब स्वीकार की गई थी? 1969 में। लकड़ावाला फार्मूला में शहरी एवं ग्रामीण निर्धनता के आकलन हेतु किसको आधार बनाया गया था? औद्योगिक एवं कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। आगे बढ़ा जाए। विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य क्या था? समाज के कमजोर वर्ग के लिए रियायती ऋण। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या था? गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 में पारित किया गया और ये प्रभावी कब हुआ है? 25 अक्टूबर 1975 को। छिपी बेरोजगारी, जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं, किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि से। अपना गांव अपना काम योजना राजस्थान सरकार द्वारा कब शुरू की गई थी? 1991 में। नियोजन गारंटी या रोजगार गारंटी योजना नामक रोजगार जो कार्यक्रम है सर्वप्रथम कहाँ पर लाया गया था? महाराष्ट्र में। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य क्या था? स्वच्छता। स्वावलंबन योजना का उद्देश्य क्या था? महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना श्रम किसके द्वारा शुरू की गई थी? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा। जबकि राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। स्वयं सहायता समूहों के द्वारा महिलाओं के संपूर्ण सशक्तिकरण पर यथेष्ट बल देने के लिए 2001 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? स्वयं सिद्धा योजना। और कठिन परिस्थितियों में पड़ी महिलाओं की सहायता हेतु कौन सी योजना थी? स्वाधार योजना। भारत निर्माण योजना का जो संबंध है वह किससे किससे था? ग्रामीण विद्युतीकरण, आवास, सड़क, सिंचाई, जल आपूर्ति, दूरसंचार कनेक्टिविटी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत जो उल्लेखित 5 प्रमुख कार्यक्रम आते हैं वो कौन कौन से हैं? मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और इंदिरा आवास योजना। संगम योजना किससे संबंधित है? विकलांगों से। संकल्प योजना का संबंध किससे था? HIV एड्स के समापन से। रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवार के कम से कम एक पुरुष और एक महिला को रोजगार प्रत्याभूत कराने के लिए वित्तीय सहायता देने पर विचार करती है। यह रोजगार की एक योजना न होकर कानूनी व्यवस्था है। जननी सुरक्षा योजना, इसका उद्देश्य क्या था? मातृत्व लाभ परियोजना थी है। विकास की ऊंची दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है। यह तब ही होता है जब व्यावसायिक शिक्षा की कमी होती है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? गरीबों हेतु बीमा, वृद्धा पेंशन एवं अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु
वित्तीय सहायता। तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1995 में। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या के अधोसंरचना के विकास हेतु 1975 में कौन सी योजना लाई गई थी? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। भारत में बेरोजगारी मापन की 3 विधियां हैं, कौन कौन सी? सामान्य प्रमुख स्तर, चालू साप्ताहिक स्तर और चालू दैनिक स्तर। भारत सरकार द्वारा बालिका पशु के प्रति नकारात्मक सोच बदलने के लिए 2008 में कौन सी योजना लाई गई थी? धनलक्ष्मी योजना। वित्तीय वर्ष 1995-96 के केंद्रीय बजट में राज्य सरकारों तथा राज्य के स्वामित्व वाले निगमों में चल रही मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं, मृदा संरक्षण, वाटरशेड प्रबंधन एवं ग्रामीण बुनियादी ढांचे के अन्य रूपों से संबंधित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए नाबार्ड के अधीन ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष की स्थापना की गई थी। कब? 1995-96 में। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका पूर्व नाम क्या था? इंदिरा गांधी आवास योजना, का वित्त पोषण केंद्र और राज्यों के बीच का हिस्सा कितना है? 75-25। हरियाली योजना, जो कि पंचायत राज्य संस्था द्वारा जनवरी 2003 में चालू की गई थी, में किस बात पर विशेष बल दिया गया था? वर्षा जल हार्वेस्टिंग तथा वाटरशेड प्रोग्राम के अंतर्गत तालाबों की डिसॉल्टिंग पर। 1 अप्रैल 1999 में प्रारंभ किस योजना में IRDP, ट्राइसिम, ड्वाकरा, सितारा, GKY और MWS नामक 6 योजनाओं का विलय कर लिया गया था? स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना में। नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन किस योजना की उपसंज्ञा है? स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना की। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1989-90 में। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 2008-9 में। क्षेत्र आधारित 3 जल संभरण विकास कार्यक्रम कौन से हैं? सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम, DPAP, मरुभूमि विकास कार्यक्रम DDP और एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम IWDP। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को मजबूत करने के लिए 1 अप्रैल 1999 को केंद्र प्रायोजित कौन सी योजना शुरू की गई थी? जिला ग्रामीण विकास एजेंसी DRDA प्रशासन। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के तहत कौन सी नई उप योजना शुरू की गई थी? आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस। दीनदयाल स्पर्श योजना का उद्देश्य क्या है? डाक टिकटों के प्रति अभिरुचि को बढ़ाना। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु 1995 में मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी। एंड्रागोगी क्या है? प्रौढ़ शिक्षा का दूसरा नाम। गरीबी हटाओ कार्यक्रम के तहत 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लागू किया गया था। 20 सूत्रीय कार्यक्रम कब आया था? 1975 में। JNNURM के अंतर्गत शहरी परिवहन, हेरिटेज क्षेत्रों का विकास, जलापूर्ति, साफ सफाई, स्वच्छता, ठोस कचरा प्रबंधन और सीवर व्यवस्था को संबद्ध किया गया था। उज्ज्वला प्लस योजना की शुरुआत ऐसे BPL परिवारों के लिए की गई थी जो सामाजिक आर्थिक जनगणना में नाम न होने से मुफ्त गैस कनेक्शन नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।